हेलो एवरीवन, केमिस्ट्री अड्डा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपना चैप्टर चल रहा था एल्कोहल। एल्कोहल चैप्टर में हमने पिछले 2 क्लासों में पढ़ लिया था एल्कोहल का वर्गीकरण, एल्कोहल का नामकरण। एल्कोहल का नामकरण हमने 3 पद्धतियों के द्वारा किया था, रूढ़ पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति और आईयूपीएसी पद्धति। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एल्कोहल की समावयवता, आइसोमेरिज्म ऑफ एल्कोहल। सबसे पहले हम बात करते हैं समावयवता कहते किसे हैं। देखिए, जब कार्बनिक यौगिकों में अणुसूत्र समान हो लेकिन उनकी संरचना भिन्न भिन्न हो, वे आपस में एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? समावयवी कहलाते हैं। अणुसूत्र समान लेकिन संरचना भिन्न भिन्न हो, आपस में एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? समावयवी कहलाते हैं। आपस में एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? आइसोमर कहलाते हैं। और आइसोमर बनने की प्रक्रिया, समावयवी बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समावयवता कहते हैं। देखिए, ये डेफिनेशन लिखते हैं, जब अणुसूत्र समान हो तथा संरचना भिन्न भिन्न हो, एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। समावयवी बनने की प्रक्रिया, समावयवता कहलाती है। देखिए, जब कार्बनिक यौगिक में अणुसूत्र समान लेकिन संरचना भिन्न भिन्न होती है तो वे एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं, एक दूसरे के आइसोमर कहलाते हैं। और आइसोमर बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समावयवता कहते हैं। आइसोमर बनने की प्रक्रिया क्या होती है? समावयवता, आइसोमेरिज्म। आइसोमर बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म। देखिए, एल्कोहल में जनरली 4 प्रकार की समावयवता पाई जाती है। कौन कौन सी? एल्कोहल में जनरली 4 प्रकार की समावयवता पाई जाती है। श्रृंखला समावयवता, श्रृंखला समावयवता को हम कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म। सेकंड है आपकी स्थिति समावयवता, जिसे हम कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। 3 नंबर है क्रियात्मक समूह समावयवता, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। क्रियात्मक समूह समावयवता, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। और 4th नंबर आपकी प्रकाशिक समावयवता, प्रकाशिक समावयवता को हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एल्कोहल में देखिए 4 प्रकार की समावयवता पाई जाती है। कौन कौन सी? फर्स्ट है श्रृंखला समावयवता को हम कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म। सेकंड है स्थिति समावयवता, जिसे हम कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। थर्ड है क्रियात्मक समूह समावयवता, जिसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। 4th है प्रकाशिक समावयवता, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एल्कोहल में 4 प्रकार की ये समावयवता पाई जाती है। अब देखिए, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्रृंखला समावयवता के बारे में। फर्स्ट हम पढ़ेंगे श्रृंखला समावयवता के बारे में।
1 नंबर श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म। जब कार्बन परमाणु की श्रृंखला में भिन्नता हो तो ऐसी समावयवता क्या कहलाती है? श्रृंखला समावयवता कहलाती है। जब कार्बन परमाणु की श्रृंखला में भिन्नता हो, कार्बन परमाणु की श्रृंखला में भिन्नता हो, देखिए कार्बन परमाणु में श्रृंखला में भिन्नता हो, यौगिकों के अणुसूत्र तो समान हो लेकिन जो श्रृंखला है वो अलग अलग होती है, उनकी संरचना भिन्न भिन्न हो गई, श्रृंखला में भिन्नता हो गई, तो ऐसी समावयवता क्या कहलाती है? श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता का एक एग्जांपल लेते हैं हम। 1 ब्यूटेनॉल CH3 CH2 CH2 CH2OH, इसका नाम क्या है? 1 ब्यूटेनॉल। नोमेनक्लेचर हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, इसलिए मैं यहां पर सीधा ही लिख रहा हूं 1 ब्यूटेनॉल। कैसे हुआ वो आप पिछले वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं कि एल्कोहल का नोमेनक्लेचर कैसे कहते हैं। ये एल्कोहल का IUPAC नाम है 1 ब्यूटेनॉल। इसका समावयवी लेते हैं हम 2 मेथिल 1 प्रोपेनॉल CH3 CH CH2OH, इसका नाम है 2 मेथिल 1 प्रोपेनॉल। नोमेनक्लेचर आप पिछले वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं, यहां पर हमने सीधे ही लिख दिए। कैसे किए ये मैंने आपको नहीं बताया यहां पर, क्योंकि पिछले वीडियो लेक्चर में हम IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं। देखिए अब इसमें अणुसूत्र देखते हैं। 1 2 3 4, कार्बन कितने हैं? C4। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 5 2 7 2 9 H9OH, C4H9OH, ये इसका अणुसूत्र हो गया 1 ब्यूटेनॉल का। अब इसका अणुसूत्र देखते हैं हम। 3 4 4 2 6 3 9, हाइड्रोजन कितने हो गए? 9। कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, C4H9 और OH, C4H9OH दोनों में अणुसूत्र क्या है? समान है, लेकिन श्रृंखला में भिन्नता है, इसलिए ये एक दूसरे के क्या है? आपस में श्रृंखला समावयवी है। श्रृंखला समावयवी। और इनकी समावयवता क्या कहलाती है? श्रृंखला समावयवता। दोनों में अणुसूत्र समान है लेकिन श्रृंखला में भिन्नता है, इसलिए एक दूसरे के क्या है? श्रृंखला समावयवी। अब 2 नंबर हम पढ़ते हैं स्थिति समावयवता। स्थिति समावयवता। स्थिति समावयवता, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि जब क्रियात्मक समूह की स्थिति में भिन्नता होती है तो ऐसी समावयवता क्या कहलाती है? स्थिति समावयवता। जब क्रियात्मक समूह की स्थिति में भिन्नता हो, जब क्रियात्मक समूह की स्थिति में भिन्नता, जब क्रियात्मक समूह की स्थिति में भिन्नता होती है तो ऐसी समावयवता कहलाती है स्थिति समावयवता। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। CH3 CH2 CH2OH, इसका नाम क्या हो गया? मेथेट प्रोप ऑल 1 प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल। और इसका समावयवी लेते हैं CH3 CH
OHCH3, 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल। देखिए कौन सी श्रृंखला है, प्रोपेन श्रृंखला है, प्रोपेनॉल, और इसमें 1 प्रोपेनॉल, इसमें 2 प्रोपेनॉल। श्रृंखला कैसी है, एक ही है, प्रोपेन है। कार्बन परमाणु की श्रृंखला कौन सी है, प्रोपेन, इसमें भी क्या है, प्रोपेन। लेकिन जो क्रियात्मक समूह है वो 1 नंबर कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, यहां पर 2 नंबर कार्बन परमाणु से जुड़ा है, इसलिए क्रियात्मक समूह की स्थिति में भिन्नता है। ये समावयवता क्या कहलाती है, ऐसी समावयवता को हम क्या कहते हैं, स्थिति समावयवता। और ये दोनों एक दूसरे के आपस में क्या है, स्थिति समावयवी, स्थिति समावयवी। इन दोनों में क्या है, अणुसूत्र तो समान है लेकिन इनकी जो संरचना है वो भिन्न भिन्न हो गई। संरचना में यहां पर 1 कार्बन परमाणु से क्रियात्मक समूह जुड़ा है, यहां पर 2 नंबर कार्बन परमाणु से क्रियात्मक समूह जुड़ा हो। और समावयवता क्या कहती है हमें, अणुसूत्र तो समान होता है लेकिन संरचना भिन्न भिन्न होती है, वही क्या कहलाती है, एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। और समावयवी बनने क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, समावयवता कहते हैं। अब थर्ड नंबर हमारा है क्रियात्मक समूह समावयवता। क्रियात्मक समूह समावयवता, तीन नंबर है क्रियात्मक समूह समावयवता। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। क्रियात्मक समूह समावयवता, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। देखिए जो एल्कोहल होते हैं वो इथरों के साथ आपस में समावयवी होते हैं। एल्केनॉल ईथर के साथ क्रियात्मक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखिए एथेनॉल लेते हैं, CH3CH2 CH3CH2OH, ये क्या है, एथेनॉल। और एक ईथर लेते हैं हम, मेथॉक्सीमेथेन, CH3OCH3, ये हम पढ़ेंगे, ईथर का नामकरण करेंगे तब इसका नाम मेथॉक्सीमेथेन क्यों हुआ, मेथॉक्सीमेथेन। मेथॉक्सीमेथेन, एथेनॉल, दोनों में अणुसूत्र देखिए, यहां पर कार्बन कितने हैं, C2, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 3 5 एंड 6, C2H6, ऑक्सीजन कितना है, 1, C2H6O। लेकिन यहां पर देखिए कितने हैं, कार्बन C2, हाइड्रोजन कितने, H6, ऑक्सीजन O, C2H6O, C2H6O। अणुसूत्र दोनों की क्या है, समान है लेकिन संरचना भिन्न भिन्न होती है, इसीलिए ये एक दूसरे के आपस में क्या है, क्रियात्मक समूह समावयवी। एल्केनॉल जो है वो इथनों के साथ समावयवता प्रदर्शित करते हैं, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है प्रकाशिक समावयवता। नेक्स्ट अपना टॉपिक है प्रकाशिक समावयवता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। फोर्थ नंबर है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समावयवता। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।
देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि जिन एल्कोहल में असममित कार्बन परमाणु होता है, असममित मतलब कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग से पूर्ण होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, असममित कार्बन परमाणु कहते हैं। देखिए जिन एल्कोहल में असममित कार्बन परमाणु, या आप ऐसे याद रखिए किरेल कार्बन परमाणु, ये आपने 11th-12th में पढ़ा है। जिन एल्कोहल में किरेल कार्बन परमाणु होता है वे ध्रुवण घूर्णक यौगिक होते हैं। कौन से होते हैं? ध्रुवण घूर्णक यौगिक। वे क्या करते हैं, आपस में क्या बनाते हैं? दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं, दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं, दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। तो ये आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं? प्रकाशिक समावयवी होते हैं। और समावयवता कौन सी प्रदर्शित करते हैं? प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, C2H5CHOH CH3, इसका नाम क्या हो गया? 2-ब्यूटेनॉल। देखिए एथ प्रोप ब्यूट, यहां पर CH3 CH2 भी लिख सकते हैं, हमने सीधा लिख दिया इसको C2H5। देखिए इसकी जो संरचना बनाए हम, कैसी बनेगी? CH, इस कार्बन की वैलेंसी कैसी, इनमें असममित कार्बन परमाणु कौन सा है? ये, इसकी एक वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी हो रही, एक OH से पूरी हो रही, एक CH3 से हो रही, एक C2H5 से हो रही है। तो इसकी जो संरचना है वो बनाते हैं हम। ये कार्बन, इसकी एक वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी हो रही है, एक CH3 से पूरी हो रही है, एक OH से पूरी हो रही है, ये एक C2H5 से पूरी हो रही है। ये जो कार्बन क्या है? असममित कार्बन परमाणु है। इनमें अगर हम दर्पण लगा देते हैं, मिरर लगा देते हैं, तो ये आपस में क्या करते हैं? प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। HC, इधर क्या आ गया? C2H5, इधर आ गया CH3, ये OH। ये आपस में एक दूसरे की क्या करते हैं? प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। और ध्रुवण घूर्णक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन असममित कार्बन परमाणु होता है, वे आपस में क्या होते हैं? ध्रुवण घूर्णक यौगिक होते हैं और आपस में क्या करते हैं? दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। इसीलिए एक दूसरे की ये क्या है? प्रकाशिक समावयवी है। और इस समावयवता को हम क्या कहते हैं? एल्कोहल की इस समावयवता को हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक समावयवता। ये था एल्कोहल में समावयवता का टॉपिक। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे एल्कोहल को बनाने की विधियां, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्कोहल।